स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि हमारा पुराना यूट्यूब चैनल था, तो उस पर हमने चूँकि व्यस्तता के कारण काम नहीं कर पाए, तो इस बार हम देखते हैं नया चैनल बनाया है और इस बार हम बिल्कुल फुली A to Z पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट, तो देखिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे रण का आगाज हो गया है। देखिए, शहर के स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, 100 में से 100 कैसे ला पाते हैं। देखिए, वो अभी जैसे आपका 9th के एग्जाम होंगे तो 10वीं यानी 10th की प्रिपरेशन चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए वो 100 में से 99 98 नंबर ले आते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन वो ही गांव के बच्चों के लिए बहुत ही कठिन लगता है। तो देखिए, अब जाग जाइए, टेक्नोलॉजी का समय है, तो आप भी पढ़िए। चलिए मिलते हैं, अपन जुड़ते हैं इस वीडियो से। और आज हम सीखेंगे जो हमने क्लास 9th में पिछली, मतलब जो तुमने कक्षा 9th में पढ़ा था, उसको हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत से लेंगे, 0 से लेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चूँकि इस वीडियो में हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए कर लेते हैं बच्चों, ताकि हमें जो अगला चैप्टर है हमारा क्लास 10th का फर्स्ट अध्याय है वास्तविक संख्या, मीन्स रियल नंबर, तो उसमें हमें पूरा का जो 9th क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था संख्याओं के बारे में, तो उसी से बेस्ड है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्या, इस सारी नंबर सिस्टम को पढ़ा था। ठीक है, संख्या पद्धति को पढ़ा था। स्टार्ट में कौन सी संख्या थी, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक पूर्ण, देखिए, तो हम देखते हैं हमने प्राकृतिक संख्या कहाँ से देखी थी। मतलब कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे स्टूडेंट, मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि जिस प्राकृतिक संख्या वे कहलाती है बच्चों जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और अनंत तक चलती है। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू 100 बार, यानी कि कहाँ तक जाएंगे बच्चों, ये अनंत तक जाएंगे। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या -3 आ जाएंगी प्राकृतिक में? नहीं बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, वो कहाँ तक चलती हैं, प्लस के अनंत तक। ठीक है, तो -3। आप कहोगे कि 5/2 ये क्या प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2.5 के समथिंग आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, दशमलव वाली। चलिए विद्यार्थी, तो हम देखते हैं दूसरी संख्या हमने क्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर क्या कहते थे, देखिए, पूर्ण संख्या। ये तो प्राकृतिक देखी जो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी बच्चों, 1 से। ठीक है, कहाँ तक चल रही थी, प्लस के इन्फिनिटी तक। फिर दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मतलब कि यहाँ पे ये होती तो 1 से है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं या फिर वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम शून्य को शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर ले, इसमें शून्य, 1 2 3 4 5 से अनंत तक। तो ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। देखिए, आपने 9th में याद किया था इस फ्लो को, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे हमने क्या देखा था, पूर्ण संख्या, इंटीजर। इंटीजर मतलब कि क्या थी, इसमें दोनों संख्या। जैसे कि आप कभी कभी नंबर सिस्टम, नंबर लाइन देखते हैं, इस साइड माइनस की जाती है, -1 -2 -3 इस साइड से, और इस साइड क्या जाती है स्टूडेंट, धन प्लस में, यानी 1 2 3 1 2 3 धन की। तो धन को ऑलरेडी धन नहीं लिखा जाता, वो ऑलरेडी धन की ही होती है। ठीक है, तो यह 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए, ये चूंकि हिंदी मीडियम चैनल है, तो बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे अपन, और 0 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पूर्ण संख्या मतलब कि इसमें क्या होगा, यदि हम इसकी परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो क्या कहेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें, मीन्स इसमें देखिए, जैसे कि अभी तुम्हारे पास 0 1 2 3, ये तो 3 हमारे पास कहाँ तक, अनंत तक। अगर हम इसमें ऋण वाली डाल दें, जैसे ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगी हमारी पूर्णांक संख्या। इसलिए हम इसको कहेंगे इंटीजर को, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक, कौन सी हो जाएगी बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा 1 से लेके। ठीक है, 1 2 3 4 5। और दूसरे नंबर होता है, इसका दूसरा टाइप होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है बच्चों,
ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें आ जाएंगे ऋण की ऋणात्मक ऋण 1 से लेके ऋण अनंत तक, ठीक है, -1 से लेके -1 -2 -3 डैश माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या थी, देखिए हम अगर ज़्यादा डिटेल से देखेंगे इसको तो बहुत वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम अभी चूंकि इसका 9th का क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम स्पीड में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम 10वीं क्लास में आएंगे तो बिल्कुल स्लो चलेंगे, कछुए की चाल, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है, अभी पूरी गर्मी पड़ी है और जुलाई अगस्त, ठीक है, मतलब अपने पास बहुत टाइम है। तो चलिए अभी हम चूंकि रिवीजन कर रहे हैं इसलिए फास्ट चल रहा है। तो भाज्य क्या थी, भाज्य संख्या क्या थी स्टूडेंट, यानी वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य कहलाती थी, ठीक है। तो कौन कौन सी थी भाज्य, जैसे कि सबसे छोटी संख्या क्या थी 4 6, ठीक है, 4 6 8 9 10 12, ठीक है। ये मतलब इसमें क्या है, एक और स्वयं के अलावा भाग चला जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा 4 में, तो 4 में क्या जैसे अगर हम इससे पहले की संख्या 3 को चेक करते, 3 भाज्य है कि अभाज्य, ठीक है, तो 1 और 3 के अलावा किसी अन्य का जाना चाहिए। तो इसमें देखिए 1 का तो जाएगा, 1 या 3 3 1 3, क्या इसमें 2 का जा रहा है, 2 के पहाड़े में हमें 3 मिलते हैं, 2 की टेबल में 3 मिलते हैं, तो आप कहोगे नहीं मिलते, तो ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। 2 भी क्या कहलाएगी बच्चों, अभाज्य कहलाएगी, ठीक है। भाज्य कहाँ से होती है हमारी स्टार्ट, 4 से, ठीक है। तो अब जो बच रह गई हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, स्टूडेंट, अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी रह गई हैं, एक, ना 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 गलती मत कर देना, एक भाज्य नहीं है ना ही अभाज्य है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि एक बताइए कैसी संख्या, तो आप कहोगे एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी स्टूडेंट 2 से, 2 4 सॉरी 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 डैश, ठीक है, ये अभाज्य हो गई। अब एक और नाम सुना होगा आपने, सहभाज्य। कौन सी, सहभाज्य, कोप्राइम। इंग्लिश में भाज्य को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कोप्राइम, सहभाज्य। सहभाज्य संख्या वे कहलाती है स्टूडेंट, यानी कि जिनका बोले अगर हम कि जिनका HCF कितना होता है बच्चों, 1। अब HCF मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब कि मासा, मासा कितना हो इनका बच्चों, 1। तो ये संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे जैसे कहलाएंगी आपकी 17 और 15। अब इनका HCF लिया जाए तो कितना आएगा बच्चों, HCF मतलब जो इनमें कॉमन हो, तो कितना कॉमन होगा, 1, ठीक है। तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सहभाज्य। जैसे क्या कहा जाए 3 और 4, 3 और 4, तो ये क्या है, सहभाज्य, ठीक है। ये हमेशा जोड़े में रहती है बच्चों सहभाज्य संख्या। जैसे कि कहा जाए 7 और 9, इनमें कोई इनका HCF निकाला जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है बच्चों, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम परिमेय संख्या। हम अपने चैप्टर की ओर चल रहे हैं। देखिए बच्चों हम ये फालतू नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप लोग को बोरिंग क्लास करके, हम अपने कहाँ चल रहे हैं, चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर, ठीक है। तो बस सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, हम वहीं पहुंच रहे हैं। तो सहभाज्य होगी जिनका HCF कितना होता है बच्चों, 1 होता है। HCF कितना होता है, 1। इसके बाद होता है परिमेय संख्या, यानी कि रोटेशनल नंबर, यानी कि जिसे वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वे परिमेय कहलाती है। जैसे कहा जाए, जिसको दूसरा रूप हो जाएगा अंश बटा हर, या हम कह सकते हैं P/Q, जिसकी शर्त क्या होती है बच्चों, जहां ये या तो हर या Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, मतलब इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या कहेंगे हम, अच्छा परिमेय का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/2, ठीक है, 3/5, 7/9। देखिए इसमें ये अंश है, ठीक है, और ये हर है, तो ये इसका अंश है और ये क्या हो जाएगा, हर। तो जो अंश बटा हर के रूप में संख्या होती है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या,
ठीक है। अब अपरिमेय क्या कहेंगे, तो देखिए इसका परिमेय का बिलोंग क्या हो गया, अपरिमेय, तो क्या कहेंगे हम, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम क्या P बटा Q के फॉर्म में यानी के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों, तो वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कहोगे कि 7 अकेली परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहोगे सही ये परिमेय, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या पूछा जाता है कि शून्य परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहोगे अच्छा शून्य के बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 1, तो शून्य क्या है बच्चों, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, रेटेशनल नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय, तो अपरिमेय इसको हम इसके रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि 3/5 लिखा है, इसके रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, तो ये कहलाती है अपरिमेय। तो इसका उदाहरण आप कहेंगे सर इसका उदाहरण बताइए, तो जो करड़ी के अंदर रह जाती है, जैसे करड़ी 2, जितनी अभाज्य संख्या है उस पर करड़ी लगी है, तो उनको हम कहेंगे अपरिमेय। सीधी सी बात है बच्चों, जिन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ना निकले वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या, जैसे करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5। इस अध्याय में हमें इन्हीं संख्याओं को बहुत पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। इसमें से 3 नंबर का आता है, कैसे आता है प्रश्न, कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय, बट हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अब आते हैं हम, हमारा लास्ट नंबर है इसमें वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर, जो कि हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे थे। तो आइए हम रियल नंबर देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों, यानी कि जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, दोनों का इकट्ठा गुच्छा, ठीक है, मतलब कि जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। परिमेय मतलब जिसमें 3/4 अंश और हर हो, और जिसमें करड़ी वाली भी हो, दोनों शामिल हो, तो उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। अब जी वास्तविक संख्याएं भी बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, देखिए आप नोट करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने रजिस्टर में नोट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जो हमारा जो संख्या थी वास्तविक संख्या, इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, 2, यानी कि इसका वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक रूप और काल्पनिक रूप, यानी कि देखिए वास्तविक तो यही हो जाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएंगी वास्तविक। और जो काल्पनिक हैं तो वो कौन सी होती है स्टूडेंट, करड़ी के अंदर -1 -2, अगर ऐसा लिखा है -3, तो ये कौन सी कहलाती है बच्चों, काल्पनिक, मतलब जो कल्पना करने के लायक है, इसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते। तो चलिए अब हम बच्चों इस अध्याय में देखते हैं कि इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन था ये वास्तविक संख्या देखी, अब इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो इस अध्याय में हमने मतलब कि जब हम वास्तविक संख्या यानी अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसको हम दो टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे, एक तो इक्वल विभाजन प्रमेय का और एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब इसमें हमें 2 ही टॉपिक पढ़ना है और अध्याय खत्म, कुछ नहीं है, बस इसको इक्वल विभाजन प्रमेय का और अंकगणित का आधार अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये आपने पहले से पढ़ रखा है, ऑपरेशन मत हुई। पहला अध्याय बहुत ही सरल है, बस इनके थोड़े से नाम रख दिए पट्टे, जैसे इक्वल विभाजन प्रमेय का, इसका कथन लिख दिया ये, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन चलिए जब हम इसको समझेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा आपको। तो इक्वल विभाजन यानी देखिए इसका उपयोग क्या करते हैं हम, यानी इसकी मदद से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वही एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जो आप 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड तोड़ना आपको आता ही है, बिल्कुल इजी है चैप्टर, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हम देखते हैं इक्वल विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, इक्वल विभाजन प्रमेय का जो कि कथन भी पूछा जाता है, बिल्कुल इजी है।
वही है जो आपने पढ़ा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया, उसका नाम लिख दिया कुछ और। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन कौन, ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी दिए रहने पर ऐसी आदित्य संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू धन आर। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन बच्चों, ए बराबर बी क्यू धन आर। आता है कथन लिखने के लिए 2 अंक में, तो बिल्कुल सरल है। आप क्या कहेंगे कि दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, ठीक है, यानी कि पूर्णांक कहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, 1 से, 1 2 3 4, ठीक है, डैश, ये पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब जो ए और बी के मान होंगे इसी में से होंगे, ना तो ये बटे में होंगे 5/3 या कुछ भी, ये नहीं होंगे, ठीक है, इन्हीं में से होंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी पूर्ण संख्या, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण मतलब कि तुम्हारे पास, अच्छा पूर्णांक, इसमें माइनस भी आ सकती है बच्चों, ठीक है, माइनस भी हो सकती है। तो पूर्ण संख्या ए क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू धन आर, ये इसका कथन है। अब देखिए आपने पढ़ रखा है, वही पढ़ रखा है, जैसे कि ये इसको अपन सरल करते हैं यूक्लिड विभाजन। जैसे कि 17 में अगर भाग दे दिया जाए तुम्हारा 3 का, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो कितने बार जा रहा है, 5 बार, 3 5 15, और 15 को आप घटाओगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2, ठीक है। तो ये वही है बच्चों, ठीक है। कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए, यानी कि जो ए है ये हमारी संख्या हो जाएगी भाज्य, ठीक है। इसको जब अपन एक और सूत्र से पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे इसको, ये क्या था हमारा भाज्य, ये क्या था हमारा भाजक, और ये क्या था हमारा भागफल, याद करिए, ये क्या था भागफल, और जो नीचे बचता था हम बच्चों इसको क्या कहते थे, शेषफल, ठीक है, क्या कहते थे, शेषफल कहते थे। वही है बिल्कुल, ए बराबर बी क्यू धन आर, ठीक है। यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे हमें ए बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों, एक तो हो गई 3 और एक क्या हो गई 17, 3 और 17। तो यहाँ पे हमें ए क्या रखना है, बड़ी संख्या, तो ए हो गया हमारा 17, क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा ए कहलाएगा, यानी कि ये जो 17 है ये क्या बन जाएगा हमारा ए, और जो भाजक है वो क्या कहलाएगा हमारा बी, ठीक है, और जो भागफल प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा क्यू, और जो नीचे रह गया ये क्या कहलाएगा आर। देखिए तो वही बात हो गई, एक सूत्र पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बच्चों, याद करिए हमारे साथ, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक है मतलब भाग देने वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, गुणित भागफल और धन शेषफल। याद करिए ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, इसके ऊपर सवाल भी आए थे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो गया, जो जिसको हम भाग दे रहे हैं, यानी क्या हो गया हमारा 17, तो ये क्या बन गया ए, ठीक है। भाजक क्या है हमारा 3 मतलब कि बी, और भागफल क्या आया क्यू, और शेषफल क्या बचा हमारा आर। तो देखिए सूत्र बन गया ना वही, ए बराबर बी क्यू धन आर, यही तो है यूक्लिड विभाजन, बस नाम बदल दिया बच्चों, कितना इजी है, ठीक है, समझ गए ना। अगर नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए रिवाइज करके। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, ये पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांक की और बी दिए रहने पर ऐसी आदित्यपूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और चीज होती है इसी के अनुसार मिलती जुलती, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। देखिए अब एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए हम इसको समझते हैं कि इसमें अंतर क्या है। देखिए ये तो कथन है, अब एल्गोरिथम किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या कहलाती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप चाय बनाइए, क्या करिए, चाय बनाइए, तो आप स्टेप बाय स्टेप करिए। एल्गोरिथम का मतलब होता है बच्चों किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है। जैसे आप स्कूल के लिए जाते हैं तो आपका एक तरीका है,
फिक्स है कि आप क्या करेंगे, आप सुबह जल उठेंगे, नाश्ता फ्रेश व्रेश होंगे, ठीक है, इसके बाद चाय वाय पी के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे आप स्नान करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कूल के लिए तैयार होंगे और तैयार होने के बाद आप स्कूल जाएंगे, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बटे हुए, वही है एल्गोरिथम। मतलब किसी भी काम को करने का तरीका ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे हमने कहा चाय बनानी है तो उसमें क्या होंगे, एक स्टेप बाय स्टेप होंगे। जैसे कि हमने कहा चाय बनाना, तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा पानी लोगे, इसको गैस पे उबलने के लिए चढ़ा दोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, दूसरा स्टेप आप चाय पत्ती डालोगे, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा फिर क्या करोगे, आप उसमें दूध डालोगे, क्या करोगे, दूध। फिर इसके बाद इसको उबलने दोगे और थोड़े 10-15 मिनट बाद इसमें अदरक भी ऐड कर दोगे। यानी चौथा स्टेप क्या है कि आपको क्या डालना है, अदरक डालना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ समय बाद पकाने के बाद ये आपकी चाय तैयार है। तो कितने स्टेप लगे इसमें बच्चों, 4, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा चाय बनाने का तरीका था, ये स्टेप थे, यही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। और ये जो है हमारी प्रमेयिका है, जिससे हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो इस अध्याय में हमें आगे जो प्रश्नावली पढ़नी है बच्चों, यानी कि 1.1 1.2 उन सभी प्रश्नावली में ये प्रमेयिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पेपर में आए चाहे ना आए, आपको वैसे याद कर लेनी चाहिए और करनी ही चाहिए। क्या है, ये वो ही तो है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। पुराना वाला उसका नाम बदल दिया, क्या कर दिया उसको, यूक्लिड विभाजन। तो याद कर लीजिए क्योंकि ये 1.1 1.2 में यूज होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसके बाद, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 1.2, यानी कि एक ही वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम उसका और उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नया चैनल है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, तो आपका दायित्व बनता है, ये आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। देखिए हम आपको कब अच्छे से पढ़ा, देखिए वैसे तो मैं A to Z पढ़ाऊंगा, क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथ का इस बार मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैं व्यस्त हो जाता था किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, कोई भी, ठीक है। तो अब नहीं, क्योंकि आप अपन व्यवस्थित हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, मतलब कि अब आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे हम 9th की मैथ भी पढ़ाएंगे, 10th की मैथ पढ़ाएंगे, हो सकेगा तो साइंस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको और चीज़ भी क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैं 12th की फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। तो इसका व्यवस्थित तरीका ये है, अब इसका 1.1 में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है, और 2 में भी हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ रुकिए, ये आपका दायित्व है, ये आपका चैनल है एनसीईआरटी मैथ वाला, तो इसको मत भूलिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ये नया चैनल है। देखिए हमारा, आपको पता है कि विद्या स्टडी चैनल पर हमारे लगभग 500 के सब्सक्राइबर थे, 500 के समथिंग, ठीक है। तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, चूँकि हमने बताया व्यस्तता के कारण। लेकिन इस चैनल पर अब हमको मिलने वाला है रेगुलर वीडियो, ठीक है। तो तैयार रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।